स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान एजुकेटर के इस सेशन में। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्चुअली ये वीडियो तो ऑफलाइन क्लास के लिए बनाया गया था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मी की वजह से जो भी ऑर्डर आया है हम लोग का, है कि नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उनके द्वारा कि जो भी सारी क्लासेज है उसको क्या करना है, हम लोग को ऑफ करना है। तो ऑफ करना है, तो इसी रिगार्डिंग में हम लोग भी क्या किए, क्लास ऑफ कर दिए। तो जब क्लास ऑफ कर दिए तो पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए ना। अगर आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ये सोचे कि तब तक हम लोग यूट्यूब पे जो भी क्लासेज आगे आगे आपका कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए। और बैकअप क्लास दिया जा रहा है, जिन लोगों को भी पता है नहीं पता है, जो भी लोग नए वाले बैच में है उनमें से कुछ लोगों को बैकअप दिया जा रहा है। तो जिन लोगों का भी अगर छूट गया है क्लास, वो आ करके बैकअप कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना। मॉर्निंग में उनका बैक टाइम पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। मॉर्निंग में आपका अर्ली मॉर्निंग बस तक रहता है, तो उस समय आप आकर के आप बैकअप क्लास कर सकते हैं। दूसरा ये आपका सिलेबस आगे नहीं होगा, और जो भी आपका सिलेबस है वो आपका कहाँ चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा। चाहे रीजनिंग हो जाए, मैथ्स हो जाए, या कुछ भी हो जाए। हो सकता है आज रीजनिंग का वीडियो नहीं है, कल से है, लेकिन कल से आपको सारे वीडियोज मिलने लगेंगे। सारे वीडियोज आपको लंबी लंबी क्लासेज मिलेगी। कोशिश करेंगे कि 2-2 घंटे का आपका वीडियो मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। घर पे रह के तो पढ़ना और आसान है, ठीक है ना। तो इसीलिए सारी जो सुविधा है, ये सारी जो चीज है, ये सब आपके लिए हो रही है। तो आप आराम से बैठ करके क्लास देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाइएगा सीधे, ठीक है। तो जहां तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट डिजिट खत्म किया था। तो यूनिट डिजिट खत्म किया था, तो उसके बाद जैसा कि हम बताए थे कि नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट हम लोग का होने वाला था, तभी हम लोग का क्लास क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो बंद हो गया। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो क्या होता है? नंबर ऑफ जीरो का अगर बात करिएगा तो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो या जीरोज बोलिए, शून्यों की संख्या है कि नहीं। तो शून्यों की संख्या ऐसा नहीं है आपको कि ऐसा नहीं करना है, जैसे ऐसा हो गया, ऐसा आपसे नहीं पूछेगा कि डबल जीरो हो गया 3 4 6, इस तरीके से कि बताइए इस बीच में कितना जीरो बनेगा। कभी भी आपसे पूछेगा तो ट्रेलिंग जीरो पूछेगा, मतलब अंत में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि इसके प्रोडक्ट के, या ये सारा क्वेश्चन दे दिया, इसके अंत में कितना होगा, इसके अंत में कितना जीरो होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बीच में बता दीजिए, या ऐसे क्वेश्चन दे दिया 3 0 7 0 7 4 0 9, बोल दिया कि बताइए कितना जीरो। इस तरीके से आपसे कभी नहीं पूछेगा, इन सब जीरो की बात नहीं होगा। कभी भी बात होगी तो किसकी बात होगी, अंत में शून्यों की संख्या। तो सबसे पहला मैटर तो ये बनता है कि क्या है, कितना तरह क्वेश्चन आता है। तो इससे अच्छा खासा सवाल रहता है, पहले आता था, है कि नहीं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आइए पहले समझते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जीरो बनता कैसे है, जीरो होता क्या है, जीरो बनता कैसे है। तो जीरो कैसे बनता है, जीरो का मतलब अंत में अगर जीरो का बात करिएगा तो अंत में जीरो कितना हो गया, यही हो गया, 10 हो गया। पहला जो सबसे छोटा जो हमारे पास है, वो हमारे पास कितना नंबर हो गया जिसमें जीरो आता है, तो वो 10 हो गया, है कि नहीं। तो यानी कि एक तरह से समझिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, 10 कैलकुलेट करना है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब यही हो गया। तो एक बात बताइए कि जो नंबर ऑफ जीरो यानी कि 10 जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है। तो 10 कभी भी बनेगा, तो 10 हमारा बनेगा कभी भी बनेगा तो 2 और 5, 2 और 5 जब तक एक पेयर में नहीं आएंगे तब तक हमारा जीरो बन सकता नहीं, बन सकता। ये दोनों देख रहे होंगे कि प्राइम नंबर होगा। तो कभी भी अगर 10 बनेगा, अगर कभी भी जीरो बनेगा तो तभी बन सकता है जब 1 2 और 1 5 क्या आ जाएगा, दोनों एक साथ आ जाए, तब, है कि नहीं। तो आप में से कुछ लोग कहिए कि सर 2 और 5 नहीं, तो 25 8 कितना हो जाता है, 200। तो 25 8 200 होता था सर, इसमें भी तो 2 जीरो आ गया। कहाँ, तो देखिए 25 में भी कितना है, 5 है, और इस 8 में भी कितना है, इस 8 में भी 2 है। कहने का ये मतलब है कि जीरो तब तक नहीं बन सकता जब तक 1 2 और 1 5 पेयर में नहीं आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, खूब मन लगेगा आप लोगों को पढ़ने में, है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पर लिख दो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना 2 लिख दिए, और 5 हम लिख देते हैं 5 5 5। अब बताइए 2 कितना है हमारा, तो 2 हो गया 3 और 2 5, 2 कितना हो गया 5 हो गया, और 5 हमारे पास कितना है, तो 5 3 है। अब एक बात बताइए हमारे पास कितना जीरो बनेगा, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, कितना बन गया,
3 पेयर बना तो 3 जीरो बनेगा। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया है कि नहीं कि हमेशा क्या बनना चाहिए, पेयर में आना चाहिए। कौन ज्यादा है कौन कम है इस बात से हमको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि जब 1 2 और 1 5 साथ में आएगा तभी हमारा जीरो बन सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हमको ऐसे दे दे कि 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 3, इसका मतलब यहाँ से कितना जीरो बन गया, तो यहाँ से 3 जीरो बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कम वाला होगा वही क्या बनेगा, वही हमारा जीरो बनाएगा। जो कम वाला होगा वो क्या करेगा, वही हमारा जीरो बनाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम आपको ऐसे लिख दे 2 पे पावर 7 गुने 5 पे पावर 4, इसका मतलब कितना जीरो होगा बताइए। तो आप बोलिएगा इसका मतलब हो जाएगा 4 जीरो सर बनेगा, ठीक है ना। हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 2 पे पावर 10 गुने 5 पे पावर 25, अब बताइए कितना जीरो बनेगा। तो आप बोलिएगा 10 जीरो बनेगा, है कि नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं, 2 पे कम हो या 5 पे कम हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ऐसे लिख दे कि 2 पे पावर 7 है और 5 पे पावर 7 है, अब कितना जीरो बनेगा, तो आप बोलिएगा आपके आप सर 7 जीरो बनेगा। कहने का ये मतलब है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है कि नहीं, उसके लास्ट में अगर आपको जीरो की संख्या काउंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की संख्या काउंट करेंगे और 5 का संख्या काउंट करेंगे, दोनों को नंबर काउंट करेंगे। दोनों में से जो कम होगा क्या होगा, उतना ही हमारा जीरो बनेगा। बस इतना सा बात है। इसका क्या कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा, खींच लीजिए। फोटो खींचने का ये मतलब नहीं है कि एक और मोबाइल लेकर के उस मोबाइल से फिर से फोटो खींचना है, उसी का क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये हमारा जीरो आ गया। तो अगर बात करेगा कि डेफिनेशन या किसी भी चीज की, तो क्या बनता है, तो वो आपका बन जाता है जैसे जीरो का। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, देखिए क्या लिख रहा है, शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो। तो क्या बोल रहा है, किसी भी प्रोडक्ट है कि अंत में जीरो की संख्या काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए 2 की संख्या और 5 की संख्या को काउंट करे, दोनों में से जो कम होगा क्या होगा, उतना ही हमारा जीरो बनेगा। इसका फोटो खींच लीजिए, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब जैसे क्वेश्चन का हम बात करें, ठीक है ना, क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन हम आपको देते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, आप बनाइएगा। फिर जाकर जैसे हम लिखते 25 8 15 35 10, नहीं इतने ही दे दे। इसमें मान लेते हैं आपसे पूछ दिया नंबर ऑफ जीरो बताइए, बताइए। इसमें अगर आपसे पूछ दिया नंबर ऑफ जीरो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 काउंट करेंगे और 5 काउंट करेंगे। तो यहाँ कितना है, 25। 25 का मतलब होता है 5 गुना 5। बिल्कुल एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, आपको कहीं से भी कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। 8 का मतलब हो जाता है क्या, 2 गुना 2 गुना 2। 15 का क्या मतलब हो जाता है, 15 का मतलब हो जाता है 3 गुना 5। और 35 का क्या मतलब हो जाता है, 35 का मतलब हो जाता है 5 गुना 7। ये मतलब हो जाता था। 5 का मतलब क्या हो गया हमारा, 5 का स्क्वायर। 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब। यहाँ से कितना 5 आ गया, 1 5 आ गया, और यहाँ से कितना 5 आ गया, 1 5 आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ 2 की, तो नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 2 तो सिर्फ यहाँ पर है, मतलब 3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ 5 का अगर बात करें तो 2 यहाँ पर हो गया, एक 3 और एक 4, यानी कि टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ 5 कितना हो गया, नंबर ऑफ 5 4 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ 2 3 है, नंबर ऑफ 5 4 है। तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ जीरो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो हमारा आ जाएगा 3। नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 3। जो कम होगा हमारा क्या बनेगा, उतना ही जीरो बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, है ना, उस क्वेश्चन से आप लोग बना सकते हैं आराम से, ठीक है ना। कहीं से भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको लिखिए फटाक से। जैसे क्वेश्चन हम एक बुक्स का करा देते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आपको दे दे कि 35 गुना 45, पहला क्वेश्चन है 22 गुना 55 गुना 64। बताइए इसमें, बताइए नंबर ऑफ जीरो, बताइए इसमें, बताइए। छोटा क्वेश्चन इसीलिए हम टाइप करके नहीं लेकर के आए, ठीक है ना। इसमें बताइए, इसमें क्या होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो। देखिए, तो ध्यान से देखिए। अब हर बार हम लोग अलग अलग करके रहिए, तो हम आपको समझाने के लिए बताए थे, इसीलिए ये सारी चीज अलग अलग नहीं, आपको डायरेक्ट अब चीज ये चीज देखना होगा, ये चीज आपको समझना होगा। क्या समझना होगा,
यहाँ पर ये समझना हो कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 5 आ जाएगा, 1 5 हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या होता है 9 × 5 होता है, यहाँ पर भी 1 5 आ गया। यहाँ पर 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 5 आ जाएगा। अच्छा 64 है, 64 का कितना मतलब होता है बताइए, अठी अठी 64। अगर आपको नहीं समझ में आता है, बहुत लोग भूल जाए, अठी अठी 64 मतलब 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, मतलब टोटल कितना 2 हो गया हमारा, 2 टोटल हो गया 6, 2 पे पावर 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ कितना आ गया 64 आ गया। क्लियर है। अब बताइए यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 2 का अगर बात करें तो नंबर ऑफ 2 6 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, मतलब कितना हो गया 7 हो गया। नंबर ऑफ 5 का बात करिए तो 1, नंबर ऑफ 5 हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 हमारा हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 हो गया 1 2 और 1 3, 3 हो गया। तो फिर से नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो फिर से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, नोट करिए। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिक क्या करना, कुछ नहीं करना, सब में से 5 और 2 को काउंट कर लेना है और जितना जीरो आएगा वही करना। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल हम आप लोग को समझा चुके हैं। यूनिट डिजिट अगर आप लोग पढ़े होंगे, जिन लोग भी, उनको फैक्टोरियल पता होगा। जिन लोग को नहीं पता या जो लोग डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए हम एक बार फैक्टोरियल समझा देते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का बस एक तो ऐसे डिनोट होता है, इस तरीके से डिनोट होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का बस इतना सा मतलब है कि अगर हमको लिख दे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 लिख दे, तो हमको ऐसे करना 1 × 2 × 3 × 4, 1 से लेकर के 4 तक का मल्टीप्लाई, मतलब 4 3 12 दोना कितना हो जाएगा 24। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो हो गया, यही हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया आपका फैक्टोरियल 4। इसका मतलब है कि 24 आ गया। मान लीजिए बोल देगा कि फैक्टोरियल 3, तो मतलब 1 से लेकर के 3 तक, मतलब कितना आ जाएगा 6। मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया 6 हो गया। मतलब कभी भी फैक्टोरियल का बात करें तो 1 से लेकर के उस संख्या तक सबको क्या करना है, जितना भी नंबर बीच में आ रहा है सबको मल्टीप्लाई कर देना। फैक्टोरियल n का बात हो तो कितना हमारा आ जाएगा, फैक्टोरियल n का बात हो तो 1 2 3 कहाँ तक, आप बोलिएगा सर n तक हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा n तक। तो यही हमारा होता है फैक्टोरियल, बस इतना सा बात। आप इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को आप समझ लीजिए, आप ये कर लीजिए। हंस रहा है क्या वीडियो चल रहे हैं तो देखिए, तो नहीं ना, फंस नहीं ना रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। क्लियर। तो अब आते हैं फैक्टोरियल वाला अगर क्वेश्चन दे दे, जैसे हमको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ शून्यों की संख्या काउंट करें। शून्यों की संख्या कहाँ से, अंत से, अंत से, ठीक है ना। शून्यों की संख्या हम बोलेंगे तो आप समझ जाएगा कि लास्ट का ही बात हो रहा है। अब फैक्टोरियल 20 है, तो अभी तक जिस हिसाब से हम बताएं, आप क्या कीजिएगा, आप फटाक से क्या करिएगा, धोती कुर्ता बनिएगा और क्या करिएगा, एक से यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। कैसे लिखिएगा, यहाँ से क्या करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फैक्टोरियल 20 का हमारा यही मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 20। अब क्या करेंगे, इसमें से दो को छाटेंगे, फिर 5 को छाटेंगे, तब जाकर के देखेंगे कि दोनों में से जो कम होगा उतना ही जीरो बनेगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि फैक्टोरियल 20 है, तब ना हम 20 तक लिख लीजिए। मान लीजिए फैक्टोरियल 1000 दे देगा, फैक्टोरियल 200 दे देगा, फैक्टोरियल 100 देगा, तो थोड़ी ना बोर्ड पे लिखते जाएंगे, न तो इतना लिखने का समय और न ही इतना सही भी होगा। आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, जनरल कॉम्पिटिशन में कभी भी लगे कि कोई क्वेश्चन टफ हो रहा है, काफी डिफिकल्ट होते जा रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि आपको उसका तरीका नहीं पता है या आप सही से नहीं बना पा रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई ना कोई तरीका होगा, क्योंकि 1 घंटे में आपको इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से बनेगा। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को, कैसे हम लोग स्पीड में बनाएंगे। हम आपको क्या बोले, हम आपको ये बोले कि नंबर ऑफ जीरो को काउंट करने के लिए 2 की संख्या काउंट करेंगे, 5 की संख्या काउंट करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है, तो इंपॉर्टेंस जो कम होगा उसका है। 2 की संख्या काउंट करेंगे, 5 की संख्या काउंट करेंगे, दोनों में से जो कम होगा उतना ही जीरो बनेगा। इसका मतलब है, अगर हम इस बात को ऐसे अगर आपको कह दे कि डायरेक्ट अगर हम उसी को काउंट कर ले जो कम होगा, इसका मतलब तो हो गया कि जो ज्यादा वाला उसका कोई यूज नहीं है।
तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट हम काउंट कर लेते हैं जो कम होगा, तो जो कम होगा उसी को डायरेक्ट काउंट कर लेंगे, तो जितना हमारा जीरो बनेगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, उतना ही हमारा वो हो जाएगा, 5 भी या 2 भी बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बताएं कि 1 से लेकर के 20 लिखने में कौन कम आएगा कौन ज्यादा आएगा, तो बच्चा भी बता देगा कि कौन कम आएगा और कौन ज्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगा कि 2 को देखिए, 2 हर एक अंक के बाद आ रहा है, 2 2 2 2, देखिए आ रहा है ना, हर एक एक अंक छोड़ करके 2 आ रहा है, मतलब 2 ज्यादा। लेकिन 5 का देखिए, तो 5 यहाँ आया, फिर से यहाँ पर 10 पे आएगा, फिर कहाँ आएगा 15 पे आएगा, फिर कहाँ आएगा, फिर 20 पे आएगा। यानी कि आपको देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जो कभी भी जो नंबर ऑफ 5 जो होगा वो कम ही आएगा। अगर हम लगातार कोई संख्या लिखे तो उसमें जाहिर सा बात है कि जो 5 होगा वो हमारा क्या होगा, 5 हमारा कम होगा। तो हम बजाय इसके कि 2 और 5 को काउंट करें, हम डायरेक्ट अगर 5 को ही काउंट कर लेते हैं तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही चेक करते हैं, डायरेक्ट हम लोग 5 को काउंट करते हैं। तो 5 को अब काउंट कैसे करेंगे, तो 5 को काउंट करना आसान है, 5 से भाग दे देंगे। 5 को कैसे काउंट करेंगे, तो 5 को हम लोग ऐसे काउंट करेंगे कि 5 से भाग दे देंगे। कैसे भाग दे देंगे, 20 है, 20 में 5 से भाग दे दिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, फिर 4 में 5 से भाग दे, 4 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमारे पास 4 आ गया, तो ये 4 हमारा क्या होगा, यही हमारा नंबर ऑफ 5 भी हो गया और नंबर ऑफ 0 भी हो गया। तो जो भी फैक्टोरियल वाला मिलेगा सबसे आसान तरीका उसका यही है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जानते हैं। क्लियर है, फोटो खींच लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बनाइए फैक्टोरियल 50 का, फैक्टोरियल 50 का बनाइए। फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ 0 काउंट कीजिए। तो कैसे हो जाएगा, अब देखिए 50 है, 50 में कितना से भाग देंगे, 50 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10। फिर 10 में 5 से भाग दिए, तो 10 में 5 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा 2। फिर 2 में 5 से भाग दिए, तो 2 में 5 से भाग दिए तो 5 लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब टोटल हमारा कितना आ गया, तो टोटल हमारा आ गया 12। तो यही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ 0। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक 2 सवाल और दो सवाल और बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप जानते हैं है कि नहीं, हम बहुत बढ़िया से समझाते हैं। फैक्टोरियल 100, ये सब जो है ना, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए हम करवा रहे हैं। 100 बनाइए। तो जरा आप लोग क्या करिएगा, वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं। देखिए 100 में कितना से भाग देंगे, 5, कितना आ जाएगा 20। फिर 20 में 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब 4 में तो 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो कितना आ गया 24 हो गया। तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा हो गया नंबर ऑफ 0। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बच्चा लोगों को दिक्कत होता है। जैसा हम यहाँ पर लिख दे, फैक्टोरियल 147 बनाइए। फैक्टोरियल 147। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, कई बच्चे इसमें तुरंत में थोड़ा सा कंफ्यूजन, जैसे 147 में 5 से भाग देना, अब वो कंफ्यूज आ जाएगा, क्या इसमें तो भाग ही नहीं लगेगा। भाग लगे ना लगे हमको उससे मतलब थोड़ी ना, हम यहाँ भाग लगाने के लिए थोड़ी है, हम तो चेक करने के लिए आए कि कितना है, हमको कुछ नहीं करना। 147 में से हम तो भाग देते हैं, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, 4 7 पंचनामा कितना हो गया 45। अब शेष चलिए मानते हैं कि 2 शेष है, तो हमको शेष से थोड़ी मतलब है, हमको तो भागफल से मतलब है। तब से हम क्या कर रहे थे, 5 में 100 से भाग दे रहे थे, तो जो भागफल हमारा 20 आ रहा था हम उसी से बस मतलब रख रहे थे। तो कितना आ गया 29 आ गया। अब फिर 29 में फिर 5 से भाग दीजिए, कितना बार में आ जाएगा 5 बार में आ जाएगा। कुछ बच्चा यहीं पर रुक जाता है, ऑफलाइन क्लास हम देखे हैं काफी सारा बच्चा यहीं पर रुक जाए, एक बार और लगेगा। फिर 5 में 5 से भाग दिए तो कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 में 5 से नहीं लगेगा, तो अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाए 30 5 35। तो हमारा कितना आ गया नंबर, हमारा जो नंबर ऑफ 0 आ गया वो कितना आ गया, नंबर ऑफ 0 हमारा आ गया 35 आ गया। क्लियर, चलिए हमको उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास होगा कि जीवन में कभी भी अब नंबर ऑफ 0 अगर फैक्टोरियल वाला आएगा तो आप बना लीजिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड में आप देख करके बना लीजिए। क्लियर है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को बनाइए, 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 1200 ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। अब देखिए, अब बहुत बच्चा क्या करता है, फटाक से ऐसे कर देगा 1200, बहुत बच्चा ये चीज कर देगा इस क्वेश्चन में, 1200 में दे देगा 5 से भाग, फिर दे देगा 5 से भाग। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप देखे होंगे जो हम लोग 5 से भाग दे रहे थे वो कब दे रहे थे, जब 1 से शुरू था तब। यहाँ कितना से शुरू, यहाँ 10 से शुरू। तो जब यहाँ 10 से शुरू तो हम लोग कुछ और करेंगे। तो क्या करते हैं उसको देखिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग कुछ और करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। जैसे 10 है तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 1। 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 2। 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 3। ये ऐसे ही चलते जाएगा और ऐसे ही चलते चलते आ जाएगा 10 गुना 120। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें 10 कितना पीस है, तो आप बोलिए कि 10 120 पीस है। कैसे, एगो 10, दूगो 10, तीनगो 10, मतलब हर 10 के साथ काउंटिंग भी चल रहा है, गिनती भी चल रहा है, यानी कि लास्ट में कितना है, तो लास्ट में 120, यानी कि टोटल 10 कितना होगा हमारा, तो टोटल 10 हमारा हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा टोटल 10, तो टोटल 10 होगा जाएगा हमारा 120। तो टोटल 10 120, यानी हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 120 गुना। अब हमारे पास क्या बच गया था, हमारे पास बच गया अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक, 120 तक। क्या बच गया, यही हमारे पास। ध्यान से देखिए, पूरा 10 को हम क्या किए, एक साइड कर लिए, एक साइड कर लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, यही 1 2 3 4 120 तक बच गया। अब ये है क्या, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है। अब आपको समझ में आया कि ये जो पूरा है हमारा क्या है, फैक्टोरियल 120, यही है ना फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल हमारा 120 है, तो फैक्टोरियल 120 है। तो अब एक बात बताइए कि फैक्टोरियल 120 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते, इतना लिखने का क्या जरूरत, बोर्ड जियान करने का क्या जरूरत। 120 हो गया। अब 120 जब हो गया, अब एक बात बताइए कि 120 में तो हमको निकालने आता है नंबर ऑफ जीरो, कैसे निकालेंगे, 120 में 5 से भाग देंगे, 24 बचे 120, 24 में फिर 5 से देंगे, 5 चौका 120, मतलब टोटल कितना आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो, 28। कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ जीरो, 28 आ गया। अब नंबर ऑफ जीरो हमको 28 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 पे पावर 120 गुना 10 पे पावर 28। यही हो गया, नंबर ऑफ जीरो का मतलब होगा नंबर ऑफ 10। तो नंबर ऑफ 10 कितना आ गया, 28 आ गया, तो 10 पे पावर 28। अब आपको पता है कि जब बेस सेम रहे, आपको अच्छे से पता है कि जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, पावर हमारा ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 148। अब जब 148 आ गया 10 पे पावर, यानी कि हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना आ जाएगा, 148 हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए इसको फटाक से आप फोटो वोटो जो भी घींच घाच करना है घींच लीजिए। मैथ्स का आपको 2 घंटे का क्लास हमको उम्मीद है कि आपको मिलेगा। ये तो छोटा टॉपिक, ये तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जब कल से रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट होगा तो आपको 2-2 घंटे का क्लास, ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट का आपको हम कोशिश करेंगे 2-2 घंटे का आपको क्लास मिले। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, हम यहाँ पर क्या कर दिए, 1500 दे दिए। बनाइए, इसको बनाइए आप, तब तो हम बोर्ड मिटा लेते हैं। छोटा उठ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब हमको ऐसा नहीं करना है कि अब सर जी बोले हैं तो हम 10 गुना 1 10 गुना 2, ऐसा हम लोग को लिखना ही नहीं। हम इस बात को समझ गए कि हमको कितना आ गया, हमको 150 तो आ जाएगा, 150 यहाँ से आ गया। बाकी हमको फैक्टोरियल 150 का करना था, फैक्टोरियल 150 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 30। 30 में फिर 5 से भाग दे देंगे 6, और 6 में फिर 5 से भाग देंगे 1, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 37। यही हो जाएगा, मतलब 150 पहले से है और 37 और आ गया, मतलब कितना आ गया 187। मतलब नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो हमारा 187 हो गया। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया,
नंबर ऑफ जीरो हमारा हो गया 187। समझ में आ रहा है? ये 150 तो अलग से आ गया, और 150 में फैक्ट नंबर ऑफ जीरो निकाल देंगे तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया। वो हम समझाने के लिए आपको इतना किए थे। क्लियर? ये 150 10 गुना हम कितना कर दिया, 150। ये तो 10 हमारा 150 आ गया, ये 150 हमारा आ गया। अब बाकी जो 150 बच गया एक से लेकर फैक्टोरियल वाला, उसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट कर दिए। तो नंबर ऑफ जीरो हम काउंट किए तो हमारा कितना आ गया, 37, 37। तो 150 इधर से था और फैक्टोरियल में आ गया 37, मतलब टोटल कितना हो गया, 187। इस तरीके से हम फटाक से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को देख, बनाइए इस सवाल को। 2 गुना 4 गुना 6 गुना कहाँ तक है, 170 तक। चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी उसी तरीके से हम बनाते हैं। 2 गुना 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 डॉट डॉट 2 गुना 2 8 16 2 5 10। मतलब कितना आ गया हमारे पास, जो आ गया हमारे पास आ गया 2 पे पावर 85। क्लियर? गुना कितना आ गया, फैक्टोरियल 85। अब एक बात बताइए, अंधाधुंध हम लोग को फायरिंग नहीं करना है कि नहीं? आपको बताइएगा, हम लोग हॉस्टल में थे तो जो भी लोग जैसे पुराना जो रहता था, जो भी पुराना मतलब बहुत दिन से भाई कुछ भैया लोग रहते थे, बहुत दिन से तैयारी कर, मतलब एकदम अंतिम सीमा पे पहुंच गया, आराम से लुंगी उंगी पहन के जो लोग रहते थे, तो उन लोग को सब फ्रीडम फाइटर कहता था कि नहीं? बोलता था कि इन लोगों को फ्रीडम फाइटर के श्रेणी में रख दिया। तो ये सारा बात है। तो देखिए, तो 2 पे पावर 85 है, तो 2 पे पावर 85 यहाँ पर है, और यहाँ पर सिर्फ फैक्टोरियल 85। अब हमको देखना है इसमें कि इसमें कौन कम होगा, बताइए। 2 कम होगा कि 5 कम होगा? तो आपको भी समझ में आया कि 2 पे पावर 85 मतलब 85 पीस तो 2 यहीं पर आ गया। इसमें भी कुछ ना कुछ 2 आएगा। फैक्टोरियल 85 में अगर हम लिख दे कि फैक्टोरियल 85 है, पूछे कि फैक्टोरियल 85 में 2 ज्यादा आएगा कि 5 ज्यादा आएगा, तब जाहिर सा बात है बोलिए कि 2 ज्यादा आएगा। तो 85 को 2 तो यहाँ पर है, फिर इसमें भी 2 आएगा। तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो 2 और 5 में को काउंट करना है, दोनों में से कम कौन होगा, 5। कम कौन होगा, 5 होगा। इसमें तो 5 नहीं होगा, फैक्टोरियल 85 में 5 होगा, तो फैक्टोरियल 85 में कितना 5 होगा, तो 17 × 5 = 85 और 17/5, यानी कि 5 × 15, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 20। यानी कि नंबर ऑफ 5 कितना हो गया हमारा, 20। तो नंबर ऑफ 5 20 ही पीस है टोटल, और नंबर ऑफ 2 तो 85 यही पर है। तो क्या बाकी आगे हमको कुछ निकालने की जरूरत है? जो कम है, यानी कि कम कौन सा है, कम है नंबर ऑफ 5। और नंबर ऑफ 5 हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ 5 हमारे पास 20 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जो जीरो होगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 20। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए, फोटो खींच लिया जाए। अब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चा सोचेगा ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, है ना? ऑफलाइन हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप ऑफलाइन कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन ही क्लास कीजिए। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बनाइए सवाल। क्या जी, कहाँ टहल रहा है? बाहर धूप है क्या? तो तुमको पता नहीं चल रहा है क्या धूप है कि नहीं? यहाँ से भी पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना पता करना है। बनाइए, बिल्कुल ये भी उसी टाइप का सवाल है। चलिए ध्यान दीजिए,
बना लिए होगे, हमको उम्मीद है कि आप लोग वीडियो रोक के बनाइएगा तब सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1, 5 गुना 2, ऐसे ही करते करते कहाँ तक चला जाएगा, 5 दूना 40, ये हो गया। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो 5 पे पावर कितना आ गया, 40, और हमारे पास क्या आ गया, फैक्टोरियल 40। अब यहाँ पर हमको तय करना है कि बताइए नंबर ऑफ 2 ज्यादा हो या नंबर ऑफ 5 कम हो। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हमको लग रहा है, डायरेक्ट देख करके नहीं लगे, आप चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, 40 यहाँ पर है, हम लोग 2 काउंट करते हैं पहले, है कि नहीं। 2 कितना होगा, तो 2 अगर काउंट करिएगा तो 40 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 40 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20। फिर 20 में कितना से भाग दीजिए, 2 से, 10। फिर 10 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 से कितना दे दीजिए, 2 से, कितना आ रहा है, 20 और 10 30, कितना आ गया, 2। फिर 2 में 2 से कितना आ जाएगा, 1, यही ना आ जाएगा। यानी 20 और 10 30 और 5 35 और 2 37 और 1 कितना आ गया, 38 आ गया। मतलब नंबर ऑफ 2 कितना आ गया, 38 आ गया। अब देखिए पिछला क्वेश्चन हमको कौन कम आ रहा था, नंबर ऑफ 5 कम आ रहा था, इसमें कौन कम आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ 2 कम आ रहा था। यहाँ से अगर नंबर ऑफ 2 देखिएगा तो नंबर ऑफ 2 हमारा कितना आ जाएगा, टोटल 38 पीस ही आया, 38 पीस आया है। जबकि 5 तो यहाँ 40 है, इसमें से भी कुछ ना कुछ 5 आएगा। तो जब नंबर ऑफ 2 हमारा कम है, 38 है, तो नंबर ऑफ 0 भी हमारा कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 0 भी हमारा हो जाएगा 38। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो आप ये मान के नहीं चलिए या इस तरह क्वेश्चन में याद करके नहीं चलिए कि यही कम आएगा या फिर यही हमारा ज्यादा आएगा। आप इस बात को समझ के चलिए कि जो आएगा सो अच्छा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या इसमें, नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन एक देते हैं, ठीक है ना। एक का स्क्वायर ऐसा भी दे देगा, या स्क्वायर नहीं ना करते, एक से शुरू करते हैं। 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, ये ऐसे ही आपका चला जाएगा। मान लेते हैं 25 के पावर 25 तक। बोल दे कि बताइए इसमें नंबर ऑफ 0 कितना, इसमें नंबर ऑफ 0 कितना, बनाइए आप लोग वीडियो रोक करके, फिर हम बताते हैं। आप लोग वीडियो रोक लिए होंगे, बना भी लिए होंगे, अब हम फिर से आपको बताते हैं। तो बात यहाँ की सीधी सी बात, हमको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। आपको सीरियल नंबर से दिया हुआ है, तो आपको ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं कि 1 2 3 4 25 तक है। इसका मतलब इसमें क्या कम होगा, 5। कम कौन होगा, 5 कम होगा। तो डायरेक्ट हम इसमें क्या काउंट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम इसमें नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेते हैं। तो 5 का अगर बात करेगा तो 5 कहाँ आएगा, 5 पे पावर 5 पे यहाँ 5 आएगा। फिर क्या आएगा, 10 पे पावर 10 पे 5 आएगा। फिर कहाँ 5 आएगा, 15 पे पावर 15 पे 5 आएगा। फिर कहाँ पे आएगा, 20 पे पावर 20 पे आएगा। और फिर 25 पे पावर 25 पे 5 आएगा। टोटल यहाँ 5 आएगा, इसके अलावा कहीं भी 5 नहीं आएगा। 2 पे पावर 10 में कहाँ आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। देखिए तो 10 है, तो 10 है तो यहाँ भी 10 हो गया पावर, यहाँ भी 10 हो गया, यही ना मतलब हुआ इसका। तो यानी कि नंबर ऑफ 5 का अगर बात करेगा तो नंबर ऑफ 5 कहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्योंकि 3 गुना 5, यानी यहाँ भी 15 पावर और यहाँ भी 15 पावर, मतलब 5 पे कितना हो गया, 15 पावर। 5 पे 15 पावर का मतलब कितना हो गया, 15 पीस हो गया 5। फिर यहाँ पर कितना, यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाला है, यहाँ 5 25 क्या आता है, 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 25 पीस और 25 पीस यहाँ पर, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 50। बस यहीं पर हम लोग को एक ध्यान देना। अब टोटल इसको जोड़ दिए, 50 और 20 70 और 10 80, 80 और 20 100। तो यानी मतलब नंबर ऑफ 0 कितना हमारा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ सही है ना जी, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, आप लोग बनाइएगा। क्लियर। 1 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, इसी तरीके से 30 पे पावर 31 है। ये आप लोग को बना करके लाना है घर से, या आप लोग कहाँ से बना करके लाना, या 50 तक कर देते हैं, ठीक है। 50 पे पावर 51 है, ये आप लोग को होमवर्क घर से बना करके लाना है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दे,
चलिए कुछ क्वेश्चन और हो जाए, लास्ट में कुछ। फैक्टोरियल 88 गुना फैक्टोरियल 94, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो, बताइए। सीधी सी बात है, कुछ नहीं, इसका फैक्टोरियल सॉरी इसका निकाल लेंगे नंबर ऑफ जीरो, इसका निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 88 का कितना हो जाएगा, 88/5 मतलब कितना, 17×5 = 85, तो 17 हो गया। 17/5, 5 तिहाई हो गया, मतलब टोटल यहाँ से कितना आ गया, 20। मतलब यहाँ पर कितना नंबर ऑफ जीरो आ गया, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ हमारा आ गया 20। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 94 पे, तो 94/5, 18×5 = 90, 18/5, 5 तिहाई 15, मतलब यहाँ कितना आ गया, यहाँ 21 आ गया। मतलब यहाँ हमारा जीरो कितना आ गया, 21 आ गया। मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 41। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना है, 41 हो गया। टोटल नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो गया, 41 हो गया। यही हमारा आंसर कितना हुआ टाइम, अच्छा 36 ही मिनट हुआ। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और करवाते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल आपको दे दे, देखिए ऐसे सवाल दे दे कि फैक्टोरियल 47 प्लस फैक्टोरियल 99, इसमें बता दीजिए आप लोग बहुत होशियार लड़का है, बताइए। हम जानते हैं कि बहुत सारा बच्चा इसमें गलती कर लीजिएगा, सोच समझ के बनाइए। देखिए इसमें गलती कर ली होगी, हम जानते हैं, आप लोग है कि नहीं। आप लोग क्या किए होंगे, जैसे 47 है, 47 में पहले नंबर ऑफ जीरो निकालते, 5 नंबर 45, 9 में 5 से देंगे भाग, 5 × 5 टोटल कितना 10 आ गया, 10 जीरो यहाँ पर आ गए। 99 का अगर बात करिएगा, तो 99 का अगर हम बात करेंगे तो 99/5, यानी कितना आ जाएगा, 19×5 = 95, फिर 19 में 5 से भाग दी जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22। यही आगे यहाँ तक आया। मतलब यहाँ से अगर आप बात करिएगा, तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ जीरो अगर हम बात करें, तो इसका सॉरी इसका हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, इसका हमारा नंबर ऑफ जीरो आ गया 10, और इसका नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना आ गया 22। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा इस दोनों को जोड़ देता है कि नहीं। तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ क्यों देते हैं, बच्चा याद कर लेता। आप एक बात समझिए, जोड़ने वाले केस में अलग बात है कि नहीं। जैसे हम आपको बोल दे कि जैसे 4 जीरो है, 1 2 3 4, मान लेते इतना जीरो है। अब इसमें हम जोड़ते हैं, मान लेते हैं 3 जीरो, 1 2 3, कितना हमारे पास आ जाए, 1 1 1 1 जीरो, कितना जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया। यानी कि 10 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, 5 जीरो है यहाँ पर, और यहाँ 10 पे पावर 3 है। तो जोड़ने के केस में क्या होता है ना, जो कम वाला रहता है वो हमारा हो जाता है। समझ में आ रहा है, जोड़ने के केस में क्या होता है, जो कम वाला रहता है वो आ जाता है। यानी कि यहाँ पर कितना जीरो, यहाँ पर 10 जीरो, तो इसीलिए हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसीलिए हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 10। आ रहा है बात समझ में, मिटा दे। चलिए, जैसे कहने का ये मतलब है कि अगर 10 पे पावर 8 दे दे प्लस 10 पे पावर 10 दे दे, यानी जीरो कितना बच जाएगा, हमारा जीरो बन जाएगा 10 पे पावर 8 बन जाएगा। बस यही सारा बात है, ठीक है। आते हैं, टाइम है हम लोग के पास, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप लोग का भी भलाई हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन तो लगभग हर टाइप का हो ही गया। एक क्वेश्चन है ना, हमको क्वेश्चन एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, ब्रैकेट वाला आता है, पावर वाला क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है उसमें, बस कॉमन ले लेना रहता है, ठीक है ना। आप लोग क्लास में आइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली है नहीं मेरे पास, एक और सवाल बनाइए ना आप लोग।
जैसे एकदम आसान सा सवाल, 7,000 प्लस 7100 प्लस 2100, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। हम्म कुछ नहीं करना भाई, दो गो जीरो यहाँ पर है, दो गो जीरो तो दो ही गो ना बनेगा, तो दो ही जीरो होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और सवाल। हाँ हाँ, फैक्टोरियल 47 प्लस, ये सब होमवर्क बना करके लाइएगा, प्लस फैक्टोरियल 84। अब एक बात आप समझिए, आपको ये सब बात देख करके आपको समझ में आ गया हो कि नंबर ऑफ जीरो किसमें कम है। जरूरी नहीं कि हम तीनों का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, हमको पता है कि किसका नंबर ऑफ जीरो कम होगा, तो जो छोटा संख्या होगा उसका नंबर ऑफ जीरो कम होगा। तो छोटा संख्या हमारा कितना, 47, 47 हमारा कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा, बताइए। 47 हमारा नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 47/5, 9×5 = 45, कितना आ जाएगा 10, तो 10 हो गया, तो 10 जीरो हो जाएगा हमारा, कितना जीरो हो जाएगा, 10 जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या है ना, एक तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब सवाल एक ऐसा आपको आ जाएगा, ठीक है ना, कि जैसे मान लेते आगे या कभी आपसे अभी नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा, हो सकता है आगे चल के आपसे पूछ दे नंबर ऑफ दो, पूछ दे नंबर ऑफ 21 पूछ दे, तो किस तरीके से हम उसको बनाएंगे भविष्य के लिए, हम लोग इस बात को सोचते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया कि बताइए नंबर ऑफ 15 बताइए, नंबर ऑफ 15 क्या होगा, तो हम जैसे नंबर ऑफ जीरो के लिए हम लोग क्या किए, फ्रैक्शन किए, फ्रैक्शन किए ना, देखे कि इस बनता कैसे, कैसे बनता है। तो जब तक नहीं बनेगा नंबर ऑफ जीरो, जब तक हमारे पास तीन और सॉरी दो और पांच नहीं मिले, उसी तरीके से 15 तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि हमारे पास तीन और पांच ऐड एक साथ नहीं हो। तो कभी भी इस तरीके का सवाल है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हमसे पूछ दे, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसी एक क्वेश्चन के माध्यम से आप सारी चीजें समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ, फैक्टोरियल 125 में आपसे पूछ दे, मान लेते हैं फैक्टोरियल 125 कितना, 125 में 42 की संख्या बता, 42 की संख्या, फैक्टोरियल 125 में 42 की संख्या बता, बताइए। अब देखिए, हम पहले ये समझेंगे कि 42 फैक्टोरियल 125 का मतलब हो गया एक दो तीन, कहाँ तक, 125 तक। अब 125 तक, अब इसमें से जो कम होगा उतना ही 42 बनेगा, है कि नहीं? तो 42 बनता कैसे, तो 42 बनता ऐसे है, 42 कैसे बनता है, तो 42 हमारा बन जाता है ऐसे, 42 हो गया, 42 बन जाएगा 2 × 3 × 7। जब तक एक दो एक तीन और एक साथ साथ में नहीं आएगा तब तक 42 बन सकता है क्या, तब तक 42 नहीं, जब तक एक दो एक तीन और एक साथ साथ में नहीं आ सकता तब तक 42 नहीं बन सकता। तो 42 जब नहीं बन, अच्छा, इस तीनों में से अगर हम इसमें देखें तो इसमें कम कौन होगा, तो इसमें जाहिर सा बात है कि 7 कम होगा, यानी कि इनडायरेक्टली रूप में इसमें हमको क्या काउंट करना है, इसमें हमको काउंट करना नंबर ऑफ 7। तो नंबर ऑफ 7 के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 17×7 = 119, और 17 में फिर 7 से भाग देते, 7×7 = 14, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ 42 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 42 हमारा हो जाएगा 19 हो जाएगा हमारा। नोट करिए, कितना देर हुआ, 44, क्वेश्चन ही अब नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा आपको कि फैक्टोरियल 123 में 7 टू द पावर n से भाग देने के लिए n की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, 7 का ही काउंट करना है, सीधी सी बात। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 7 ही काउंट करना है। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि फैक्टोरियल 123 में 7 टू द पावर n से पूरा पूरा भाग लगने के लिए n का अधिकतम मान,
एन का अधिकतम मान क्या होगा। मान लेते हैं ऐसा पॉजिटिव, इसमें भी हम लोग को सेम ही करना है। हम लोग को क्या करना है, एन काउंट करना है, मतलब 7 कितना पीस होगा यही काउंट करना। हमसे 7 का ही संख्या पूछ रहा है, तो 7 का संख्या पूछ रहा है तो 7 से भाग दीजिए, तो 17 7 119 हो जाएगा। फिर 17 कितना आ जाएगा 7 मतलब 2 मतलब कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या, प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम 50 मतलब कि फर्स्ट है ना 50 प्राइम नंबर का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, और उसी का आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हमारा यही होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऐसे ही चलते जाएगा, है ना। कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान है हम लोग को यहाँ पर ये बात देना है कि एक बात और जान लीजिए कि एक, बहुत लोगों को लगता है कि एक अभाज्य संख्या नहीं आता। अभाज्य संख्या जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात ये है कि जीरो काउंट करना, तो जीरो काउंट करना, तो जीरो कब कब काउंट करेंगे, तो जीरो हमारा आ जाएगा क्या, 2 और 5 पेयर में आना चाहिए। तो 2 और 5 तो एक पेयर में हमारा यहाँ है, और एक कहाँ है, यहाँ है। इसके अलावा आपको भी पता है कि कहीं भी हमारा एक भी 2 या 5 नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा अगर 2 या 5 वाला आ गया तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। इसीलिए एक कितना हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, हम इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे कि कॉमन ले लेकर बनाने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा आप कॉमन ले लीजिए, तो 3 पे पावर 121 कॉमन लेंगे, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, घटे 3 पे पावर 1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। 2 पे पावर यहाँ 119 कॉमन ले लेते, तो 2 पे पावर 2 आ जाएगा, घटे 2 पे पावर 1 घटे 1, ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 पे पावर 121 इंटू 9 घटे 4, 2 पे पावर 119 इंटू 4 घटे 3, यानी कि जो फाइनली आपके पास आ गया 3 पे पावर 121 गुना 5 और गुना 2 पे पावर 119 और गुना 1 आ गया। अब ये चीज आ गया। अब फिर से वही बात कि 2 और 5 काउंट करेंगे, तो 2 तो बहुत सारा है, 119 पीस है, लेकिन 5 कितना है, एक ही है। तो हमारा यहाँ से भी कितना पेयर बनेगा, यहाँ से भी हमारा एक ही जीरो बनेगा। तो यानी कि क्या हो गया, हमारा एक ही जीरो हो गया, ठीक है। तो यही हमारा हो गया एक जीरो। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए इस तरह का एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए कर दीजिए, तो बनाइए इस सवाल को, वीडियो रोक करके बना लीजिए। उसके बाद देखिए वहां ब्लर है ना। तो कैसे इस सवाल को बनाएंगे, इस सवाल को हम ऐसे बना लेंगे। यहाँ भी वही चीज करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 3 पे पावर 27, 3 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 पे 1 -1, फिर कितना आ जाएगा 7 पे पावर 28, 7 पे पावर 3 घटे 7 पे पावर 1 घटे 1, ये हमारा आ जाएगा 27, 2 3 27 28 27। अब देखिए 3 पे पावर 27, यहाँ कितना आ गया 9 घटे 4, यहाँ पर क्या आ गया 7 पे पावर 28, ये आ जाएगा 343 -8, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास जो फाइनली आ गया 3 पे पावर 27 गुना 5 गुना 7 पे पावर 28 गुना 335। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर तो 2 है या नहीं है, सिर्फ 5 है। 2 कहीं पर दिख रहा है क्या, कहीं पर भी 2 नहीं है। तो जब कहीं पर 2 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हमारा हो जाएगा 0। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये सवाल देखिए, ये सवाल इसलिए दिए है क्योंकि प्लस वाला में कई बार क्या होता है, हम भी आपको बताएं कि मान लेते हैं +49 दे दिया फैक्टोरियल, और प्लस मान लेते हैं 100 दे दिया फैक्टोरियल। हम क्या करते हैं, हम बताएं कि दोनों में से जो कम वाला है, कम वाला ही जोड़ लेंगे। लेकिन जो आसपास वाला रहता है ना, उसमें दिक्कत होता है। जैसे कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 46 से लेकर के फैक्टोरियल 49 तक का क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ जीरो सेम ही होता है कि नहीं। क्योंकि जब भी हमारा नंबर ऑफ जीरो बनेगा तो फिर अगला जो 5 आएगा उसी पे हमारा बनेगा। फैक्टोरियल 45, सॉरी 45 के बाद हमारा नंबर ऑफ जीरो फिर कहाँ बनेगा, फिर नंबर ऑफ जीरो हमारा बनेगा 50 पे, फिर कहाँ बनेगा 55 पे। क्योंकि जो हमारा गैप आएगा वो कहाँ पर आएगा, 5 पे आएगा, इसलिए हमारा बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसीलिए हमारा दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है, क्या होता है, अगल बगल वाला जो रहता है उसमें दिक्कत आ जाता है। जैसे हम बोले कि 12 और 18 जोड़िए, तो 12 और 18 में बोलेंगे कितना जीरो, तो आप बोलिएगा एक भी जीरो नहीं। लेकिन जब दोनों को अगर जीरो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, एक जीरो हमारा आ जाएगा। तो अगल बगल वाला में इस तरह का चांस होने का ज्यादा चांस रहता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 48 हो गया
और इसको हम लिख सकते हैं कि 49, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 49 गुना फैक्टोरियल 48, ये लिख सकते हैं 49 को। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो फैक्टोरियल 48 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 49, 49 आ गया तो मतलब फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा गुना 50 आ जाएगा। अब 50 आ गया तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को 5 गुना 10 लिख सकते हैं। एक जीरो हमारा यहाँ पर आ गया। फैक्टोरियल 48 में अब देखेंगे कि कितना जीरो है, तो फैक्टोरियल 48 में देखेंगे तो 48 बटा 5 तो 9 बच्चे 45, 9 बटा 5 मतलब कितना 1, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हमारा जो जीरो आ जाएगा वो टोटल जीरो हमारा आ जाएगा 10, तो 10 वहां से जीरो, अब एक जीरो हमारा यहाँ से था तो टोटल हमारा कितना जीरो हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 11 जीरो, यानी कि 11 जीरो हो गया। तो यही था नंबर ऑफ जीरो, है कि नहीं। अगर अभी शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप अच्छे से शुरू से लेकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक आप अच्छे से क्लास देखे होंगे तो इस बात का पूरी तरीके से हम आश्वस्त करते हैं आपको कि सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई भी क्वेश्चन देखिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आपसे सारा सवाल जरूर बनेगा, ठीक है ना। बाकी बुक्स का जो भी क्वेश्चन हो वो आपके लिए होमवर्क हो गया। कल आते हैं हम लोग एक नया चैप्टर के साथ, एक नया टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से पूरा वीडियो देखिएगा, दिक्कत हो तो एक दो बार और देखिएगा। बाकी जब आप क्लास आइएगा तो अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आपको बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।